नमस्कार, आप देख रहे हैं उजियारा उद्देश्य न्यूज चैनल। लखनऊ मॉडर्न ITI के विद्यार्थियों को स्वामी विवेकानंद सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत माननीय डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल विधान परिषद सदस्य उत्तर प्रदेश सरकार व माननीय मनीष वर्मा जी अध्यक्ष डिक्की उत्तर प्रदेश चैप्टर तथा श्री महात्मा प्रसाद जी पुलिस महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश व श्री विक्रम सुमन जी के द्वारा 37 विद्यार्थियों को टेबलेट वितरित किए गए। आइए देखते हैं प्रधान संपादक विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। मैं मनीष वर्मा, डिक्की प्रेसिडेंट उत्तर प्रदेश। सर, आज जो मेधावियों का सम्मान समारोह किया गया है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कितने लोगों को इस वक्त टैबलेट वितरण हुआ है? ये सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है, जिससे जो बच्चे अपने ये कोर्सेज पूरे कर रहे हैं उनके हाथ में एक ये टैब दे करके एक ऐसा हथियार दे रहे हैं जिससे वो जो आने वाला समय है, जो टेक्नोलॉजी युग चल रहा है, उससे वो अपडेट रहेंगे और उसके साथ में वो पूरे देश में या विश्व में किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, जो उन्होंने टेक्नोलॉजी सीखी है उसका क्या आगे विस्तार उस तरह से हो रहा है, तो उसकी वो जानकारी और सारी चीज़ें वो उनको मिलती रहेंगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी योजना है और यहाँ पे आज हम लोगों ने करीब 40 के करीब जो है बच्चों को अभी वितरण किया है। भविष्य में भी और यहाँ पर आने वाले हैं, जिससे और ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे लाभ मिलेगा। सर, जिस तरीके से जो है सरकार शिक्षा को लेकर बहुत चिंतित है, दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि जिस तरीके से सरकार इस बच्चों को टैबलेट वितरण कर रही है, उसके बाद जो है बच्चे पढ़ाई की जगह पे ना जा कर के उसका गलत मिसयूज़ कर रहे हैं। उसको किस तरीके से देखें, उसको भी लेके कहीं कहीं टीचर चिंतित हैं। देखिए, कोई भी चीज़ यूज़ और मिसयूज़ तो दोनों हो सकता है ना। अब टेक्नोलॉजी है, अब चीज़ें हैं, तो इनका यूज़ और मिसयूज़ दोनों है, लेकिन सरकार की मंशा साफ है, हम लोगों की मंशा साफ है कि बच्चे उसका यूज़ करें। और मैक्सिमम मैं समझता हूँ कि जिन बच्चों के हाथों में आज हुनर आ रहा है वो इसका यूज़ ही करना चाहेंगे और यूज़ करके उनको जो लाभ मिलने वाला भविष्य में उनके, वो बहुत ही अच्छा होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं सरकार दे सकती थी इन बच्चों के हाथों में। सर, जिस तरीके से जो है इस पढ़ाई जैसे क्लास के अंदर बच्चे करते थे, आज जो है देखा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया के बेस पे बच्चे इस मोबाइलों पर पढ़ाई कर रहे हैं और कुछ लोग उसमें जैसे कि एग्ज़ाम के बतौर जो स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं उसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होते हैं, तो उसमें कुछ बच्चे नकल करके भी उसमें पास हो जाते हैं। तो उसमें कितना उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा, किसी ने मुझसे एक दिन कहा था कि अगर जैसे हम लोग तो उस युग के हैं जब ये सब नहीं था, कंप्यूटर वगैरह हम लोग के सामने आया, हम लोगों ने सीखा। लेकिन आज अगर हम अपने बच्चों को, आप ये समझिए जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, अगर आज हम अपने बच्चे को दो महीने 6 महीने भी अगर हम रोक देते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं यूज़ करना है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट डेवलप हो रही है कि वो उतना 6 महीने पीछे हो जाएगा। तो ये भी जरूरी है कि वो जो युग चल रहा है, अब कंप्यूटर युग है, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। हमको उसके साथ चलना है, अपने बच्चों को उसके साथ चलाना है। तो इस वजह से ये भी जरूरी है कि हाँ, लेकिन साथ साथ मॉनिटरिंग भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज का दोनों वो होता है, ये खराब और गलत। तो मॉनिटरिंग जरूरी है, लेकिन ये युग ऐसा है कि इसमें उनको इनके साथ में चलाना ही होगा। सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि पहले के बच्चे, मतलब कि काफ़ी कुछ साल पहले के बच्चे जो थे, जो स्कूल में पढ़ाई करते थे, उस वक्त जो 5वीं क्लास का पास होता था वो आज के 10वीं क्लास में ले लिया जाता था, मगर अब जो 10वीं क्लास में है वो 5वीं क्लास में भी फेल होता दिख रहा है। नहीं, देखिए, हम कंपैरिजन बार बार हम लोग अपने युग से करते हैं। अब आज की डेट में मैं हूँ, पढ़ लिख कर इतना हूँ, लेकिन आज मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बेटी जो अभी शायद 15-16 साल के हैं, वो मुझसे ज़्यादा फीचर्स इसके जानते हैं। तो वो अपडेट ज़्यादा है, इस वजह से तो हम उसको नेगेटिव में ना देख करके हम पॉजिटिव में देखें, क्योंकि अब युग यही चलने वाला है। हम पीछे क्यों देख रहे हैं कि पीछे क्या चला है? अब बुद्धि को उसी के साथ में विकास करना होगा। पहले हम लोग सिर्फ बुद्धि का विकास होता था, अब हमें उसके साथ में चलना होगा। आज हम नहीं चल पाते उतना ज़्यादा। विजय कुमार है, लखनऊ मॉडर्न ITI के डायरेक्टर हैं, बगल में हमारी वाइफ, इन्हीं की देख रेख में सब चलता है और मैं सपोर्ट में रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं योगी सरकार जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने
नई टेक्नोलॉजी को जो दिया है कि बच्चों को नई सोच के साथ में कि जो पहले हम लोग ITI करा रहे थे, पीछे जो चीज़ें थी वो पीछे मतलब पुरानी हो चुकी थी, उसको अपडेट करने के लिए, उन्हें डिजिटलाइज करने के लिए उसमें आपको सब चीज़ मिल सकती है मोबाइल में एक जगह बैठ के। तो दूसरा ये है कि हमारा सोचना है कि इस डिजिटल युग में एक टैबलेट दे के एक बच्चा एक कमरे के अंदर बैठ के पूरी दुनिया को देख सकता है, क्या चीज़ चल रही है कहाँ पे, उसके वो अपडेट कर सकता है। प्लस अभी जो हमारे ITI में एग्जाम भी हो रहे हैं वो डिजिटल हो गए, सब ऑनलाइन एग्जाम हो चुके हैं। तो इससे काफ़ी कुछ सीखने के लिए है इस डिवाइस से बच्चे को, और समय के साथ जुड़ने के लिए इसमें काफ़ी कुछ है कि वो इससे बहुत कुछ सीख सकता है जो डिवाइस दी है। प्लस ये संस्थान हमारा समर्पित है समाज के लिए, जो गरीब लोग हैं या जो फीस नहीं दे सकते, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं यहाँ पे कि वो इस चीज़ को सीख के बाहर में अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। प्लस ये रोजगार कोर्सेज हैं कि आप इसको सीख के अपना अलग से बिजनेस कर सकते हैं, अपना शॉप खोल सकते हैं। इस तरह को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाए। लगभग अभी तक कितने छात्रों को आपने रोजगार दिया है? अभी तक हम लगभग करीब 800 बच्चों को यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। 2012 से संस्थान चल रहा है, तो काफ़ी बच्चे हमारे गवर्नमेंट्स में है, HL में है, ऑर्डिनेंस में है, UPPCL में है, बहुत सारे जगह पे हमारे बच्चे जॉब कर रहे हैं जो यहाँ से निकल के गए हुए हैं, पास आउट हो गए। लगभग आज कितने बच्चों का सम्मान हुआ है और कितने को मेधावियों को टैबलेट वितरण किया गया है? अभी फर्स्ट फेज में हमारे पास 37 डिवाइस आई थी, जिनको हमारे डिक्की चेयरमैन श्री मनीष वर्मा जी के द्वारा, प्लस डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल सदस्य विधान परिषद के द्वारा उनको वितरित किया गया है। क्या कहना चाहेंगे युवाओं और छात्रों को भविष्य के लिए? भविष्य के लिए बच्चों को अभी डिवाइस हाथ में आई है, वो नई टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ेंगे और हम चाहेंगे कि इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटल, जो भी बुक्स हमारी थी पहले, अभी सब कुछ डिजिटल ऑनलाइन प्रोवाइड है सब। तो इस डिवाइस से सारा कुछ वो सीख सकते हैं अगर उसको सही यूटिलाइज किया उन्होंने। धन्यवाद।